लास्ट क्लास में हमने सभी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे स्ट्रेट लाइन के। सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन पढ़ी थी, लास्ट पढ़ा था अनसिमेट्रिक फॉर्म और दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चंस करेंगे और उसी में अगर कोई पॉइंट की जरूरत पड़ेगी तो आगे बात करते जाएंगे। क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट वन, कन्वर्ट द इक्वेशन 3x + 1 = 6y - 2 = 1 - z इन वेक्टर। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है कार्टेशियन फॉर्मेट में, अब इसे कर रहा है वेक्टर फॉर्म में चेंज करो और इस लाइन के डी आर बताओ एंड फाइंड इट्स डी आर। वेरी वेरी सिंपल वन। इस लाइन के इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना है वेक्टर के टर्म में और इसके डी आर बताने हैं। सर -1/3 i cap + 1/3 j cap + k cap + lambda टाइम 1/3 i cap + 1/6 j cap - k cap। सबसे पहले हाँ ठीक है बेटा, इसको इसमें कन्वर्ट कर ले सिमेट्रिक फॉर्म में। सिमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, एक्स वाई और जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं वो +1 होते हैं, ऐसे लिखना होता है हमें। x - x1, x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट +1, z का कोफिशिएंट +1। -1 नहीं चलेगा, कोई भी 3 या 6 वगैरह कोफिशिएंट नहीं चलेगा, पहले कोफिशिएंट +1 बना लेना है सब में। और फिर इस फॉर्मेट में ये है सिमेट्रिक फॉर्म। इसमें ये ABC किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डी को। x1 y1 z1 एक पॉइंट है जिससे कि ये प्लेन पास होता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। 3 इसमें से फर्स्ट वाले में कॉमन लें, x + 1/3। सेकंड से 6 कॉमन लेते हैं, y - 2/6 - 1/3। माइनस कॉमन लेंगे इसमें से z - 1। अब इसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, x + 1/3 अपॉन इस 3 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1/3, y - 1/3 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये 1/6 और इसी तरह से यहाँ z - 1 अपॉन -1 ये लिखा जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिख लें हम लोग, डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं 1/3 1/6 -1 है तो आप चाहें तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लें सबके एलसीएम, तो यहाँ से आएगा 2 1 -6 y - 1/3 z - 1। तो ये जो लाइन है एक पॉइंट से पास हो रही है जो है -1/3 1/3 और 1, और इसके डी आर्स क्या है 2 1 -6, मतलब इसके पैरेलल वेक्टर आ गया 2i कैप + j कैप - 6k कैप। तो इस लाइन की इक्वेशन वेक्टर के टर्म लिखनी है तो r = हम क्या लिखते हैं, वो पॉइंट जिससे ये लाइन पास हो रही, तो -1/3 i कैप + 1/3 j कैप + 1 × k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वो वेक्टर जिसके लाइन पैरेलल है, तो वो वेक्टर क्या होगा 2i कैप + j कैप - 6k कैप। ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। देख ले सॉल्यूशन और बताएं कोई दिक्कत है तो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। obtain the equation of line of intersection of planes x + y - 2z = 8
and 3x minus y plus 4z is equal to 12 in symmetric form. अभी आप क्या कहेंगे इस लाइन को? दिस एंड दिस लिखा है, इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये कह सकते हैं अनसिमेट्रिक फॉर्म जैसा। इसे सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करने का मतलब लाइन के डीआर होना चाहिए, डीआर में x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c, ये फॉर्मेट आए तो डीआर में डीआर हो जाए और एक पॉइंट जिससे ये लाइन पास हो रही है वो वहां पे लिखें x1 y1 z1। नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। सेकंड क्वेश्चन लिख लें। सबसे पहले इस लाइन के डीआर कैलकुलेट करिए आप, बाद में पॉइंट की बात करेंगे, पहले डीआर कैलकुलेट करें जो इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। दो प्लेन की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी वो दोनों के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। तो फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल क्या हुआ? ये जो दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इन दो प्लेन की, तो ये क्या है, दोनों ही प्लेन में है। तो प्लेन में कोई भी लाइन हो वो प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होती है, तो ये दोनों ही नॉर्मल के परपेंडिकुलर हुए। तो फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल हो गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, एंड सेकेंड प्लेन का नॉर्मल क्या हुआ? 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन is perpendicular to both n1 and n2. Therefore, parallel to n1 क्रॉस n2, n1 क्रॉस n2 जो वेक्टर होता है वो n1 n2 दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो n1 क्रॉस n2 कैलकुलेट करें, i j k 1 1 माइनस 2 3 माइनस 1 4, एक्सपेंड करेंगे 4 माइनस 2 2 i कैप, जे कैप में 4 प्लस माइनस 10 जे कैप, के कैप के लिए कितना आ रहा है माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 के कैप। तो डी आर कितने आ गए इसके, 2 से डिवाइड कर दो 1 माइनस 5 माइनस 2, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डी आर। देखिए यही आ रहा है ना। अब हमें इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर एक पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर एक पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए बताएं। इस लाइन पर तो इनफाइनाइट पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे, इन दोनों प्लेन की इक्वेशन को। वो पॉइंट कहाँ होगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे होगा। तो आप क्या करिए, इन दोनों प्लेन की इक्वेशन में कोई भी एक कोऑर्डिनेट आइदर एक्स और वाई और जेड अपनी तरफ से रख दीजिए। एक्स या तो 0 रख दीजिए, वाई या जेड कोई भी एक वैल्यू 0 रख दीजिए, या कोई और वैल्यू रख दीजिए, जो भी आपको ठीक समझ में आए, या जो ऑप्शंस में दी हुई उसके अकॉर्डिंग देख करके रख सकते हैं। जेड बराबर मैं यहाँ 0 रख देता हूँ दोनों इक्वेशन में। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी एक्स प्लस वाई बराबर 8, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस वाई बराबर 12। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ऐड करेंगे 4x बराबर 20, तो x बराबर आ गया 5, y बराबर 3। मतलब ये पॉइंट जो आया 530, और ये पॉइंट दोनों प्लेन पर है, दोनों प्लेन पर है तो कहाँ पर है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, x माइनस 5 अपॉन 1, y माइनस 3 अपॉन माइनस 5, z माइनस 0 अपॉन माइनस 2। ये आंसर है।
देखें डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? आवाज आ रही है अभी आपको? यस सर। यस सर। कहाँ तक हमने किया था मुझे नहीं मालूम, कितनी देर पहले डिस्कनेक्ट हुआ। मैं तो पढ़ाते जा रहा था। देखिए ये मैंने पूरा सॉल्यूशन लिख दिया है। बताएं कहाँ तक पढ़ा था? तो पूरा सॉल्यूशन लिख दिए थे पूरा लिख दिया था? तो पूरा सॉल्यूशन लिख दिए थे आप, पूरा आ गया। अच्छा आ गया, चलो ठीक है। फिर इसके आगे फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? सेकंड में क्वेश्चन नंबर 3 लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 लिखें। तो फाइंड द स्क्रीन शेयर पॉइंट। स्क्रीन शेयर नहीं है, एक सेकंड नहीं रुकिए। वो सर। ठीक है, देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा हुआ है। कोई इसमें दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 अब मैं लिख रहा हूँ। फाइंड द पॉइंट्स इन विच द लाइन x is equal to 1 plus 2t, y is equal to minus 1 minus t, and z is equal to 3t meet the coordinate planes. Meet the coordinate planes, that is xy, yz and zx planes. बनाएंगे इसको। Find the point in which the line x is equal to 1 plus 2t, y is equal to minus 1 minus t, and z is equal to 3t meet the coordinate planes, that is xy, yz and zx planes. और कैसे सॉल्व करना है? फटाफट सॉल्व करिए, बताइए आंसर। सर 1 minus 1 0 0 minus 1 1 by 2 minus 3 by 2 minus 1 0 3 -1 0 -3 -3 आएगा लास्ट वाला, ऐसा दिया हुआ है, देख लो एक बार। सर ये माइनस ये देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। एक्स वाई प्लेन को साथ, एक्स वाई प्लेन पर क्या होता है, इक्वेशन होती है जेड बराबर 0। तो जेड की जगह आप इसमें 0 भी है, जेड जब 0 रखेंगे तो 3t बराबर 0, तो टी की वैल्यू आ गई 0। अब t 0 रखेंगे अगर इन दोनों में, तो x की वैल्यू आएगी 1, y की वैल्यू आएगी -1। तो ये पॉइंट जो एक्स वाई प्लेन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 1 -1 0 होगा। आप इसे सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करके भी कर सकते हैं, जैसे कि ये फॉर्मेट को ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1/2 इक्वल टू टी फर्स्ट से, सेकंड से y प्लस 1/-1 इक्वल टू z/3 इक्वल टू टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे z की जगह 0 कीजिए, सॉल्व करेंगे y और x आ जाएगा। वैसे भी क्या जा सकता है, y z प्लेन के साथ चाहिए तो x बराबर 0 किया, x की जगह 0, अगेन इसमें भी रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। x की जगह इसमें 0 रखेंगे तो आएगा 0 - 1/2 इक्वल टू y प्लस 1/-1 इक्वल टू z/3। इसको सॉल्व करके y और z निकाल सकते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस 1/-2, z की वैल्यू -3/2। तो यही पॉइंट आ गया, yz प्लेन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 -1/2 -3/2। एंड zx प्लेन के साथ बात करेंगे तो इसी में y इक्वल टू 0 देंगे, तो x -1/2 इक्वल टू 0 + 1/-1
इक्वल टू z/3। तो x बराबर आगे यहाँ से -1 और z बराबर -3, तो वो पॉइंट आएगा -1 0 -3। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे अब। थर्ड में कोई डाउट है तो बताएं, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1 4 -2 and parallel to the planes planes 6x plus 2y plus 2z plus 3 is equal to 0 and x plus 2y minus 6z plus 4 is equal to 0. Find the equation of line passing through 1 4 -2 and parallel to these two planes, जो इन दो प्लेन्स के पैरेलल हो लाइन और इस पॉइंट से पास हो। पॉइंट दिया ही है तो बस dr की जरूरत है। लाइन की क्वेश्चन वैसे क्या होती है, Sir, DRs -8, 19, 5. देखिए फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था लग रहा है। आवाज आ रही है? यस सर। ये रहा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बता दिया था मैंने।
नो सर, एकदम स्टार्टिंग में डिस्कनेक्ट हो गया था। स्टार्टिंग में डिस्कनेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पर क्या बताया मैंने, यहाँ 1 4 -2 से लाइन पास हो रही है, तो ये 1 4 -2 x - x1 अपान a, y - y1 बाई b, z - z1 बाई c, ऐसे लिख लिया। अब इसका नॉर्मल वेक्टर, फर्स्ट का नॉर्मल और सेकंड का नॉर्मल वेक्टर मैंने लिखा। लाइन दोनों प्लेन के पैरेलल है तो उनके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होगी तो n1 क्रॉस n2 के क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो n1 क्रॉस n2 कैलकुलेट कर लिया, तो इसके जो होगी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पैरेलल होगी। ठीक है, तो इसके डी आर और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डी आर सेम हुए, -16 38 10, इसमें 2 से डिवाइड कीजिए तो -8 19 5, ये हो गए लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डी आर। ठीक है, अब ये डी आर है और ये पॉइंट है, तो उससे लाइन की क्वेश्चन लिख ली। देख लीजिए, कोई डाउट है अब बताइए। क्लियर है, बोलते रहिए, फिर पता चले कि फिर चली गई आवाज। ठीक है, यस सर। और मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मैं prove that the straight line L1 3x plus 2y plus z minus 5 is equal to 0 is equal to x plus y minus 2z minus 3, and second straight line है 8x minus 4y minus 4z is equal to 0 is equal to 7x plus 10y minus 8z are at right angles, ये दो लाइंस राइट एंगल पर हैं, परपेंडिकुलर हैं, ये प्रूव करना है। तो पहली लाइन क्या है, इन दो प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है तो वो इन दोनों के नॉर्मल के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगी। तो L1 जो पहली लाइन है वो N1 वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस प्लस k कैप, फर्स्ट का नॉर्मल। ऐसे सेकेंड वेक्टर का इसका नॉर्मल क्या होगा, i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप होगा। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के फर्स्ट लाइन L1 पैरेलल है, ऐसे ही L2 की इसके पैरेलल होगी। ये दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है तो इनके नॉर्मल के क्रॉस प्रोडक्ट के मतलब N3 8i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एंड N4 7i कैप प्लस 10j कैप माइनस 8k कैप। क्लियर है ये, L1 L2 इनके पैरेलल होंगी, बोले। यस सर। हाँ ठीक है, बोलते रहिए, नहीं तो फिर मुझे देखना पड़ता है कि कहाँ कहीं चले तो नहीं गए। देखिए, इन दोनों लाइन राइट एंगल है तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट N1 क्रॉस N2 डॉट N3 क्रॉस N4 अगर 0 आ जाए तो हो जाएगा काम। या तो आप N1 क्रॉस N2 N3 क्रॉस N4 निकाल लो, या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स में भी हमने ये पढ़ा था। ये क्या होता है, A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D हो तो फर्स्ट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखो दोनों के साथ और फर्स्ट रो में लिख दो, तो N1 डॉट N3 फिर N1 डॉट N4, फिर सेकेंड वेक्टर का ऐसे डॉट प्रोडक्ट लो N2 डॉट N3 N2 डॉट N4 N1 डॉट N3। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे N1 का N3 के साथ, क्या मिलेगा, N1 डॉट N3 3
24 sir. माइनस 8 माइनस 8 माइनस 4, 24 माइनस 12, 12 आएगा। Yes, sir. n1 डॉट n3, ठीक है। फिर n1 का डॉट प्रोडक्ट n4 के साथ, पहले n3 के साथ फिर n4 के साथ, कितना आएगा 21 प्लस 20, 51 माइनस 8, 21 प्लस 20, 41 माइनस 8, 33 आ जाएगा। देखिए अब n2 का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, n2 डॉट n3, 8 माइनस 4 प्लस 8, 12, फिर n2 डॉट n4, 7 प्लस 10, 17 प्लस 16, 33। कितनी आ गई वैल्यू? 0, 0 आ गई, मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर। बताएं कोई दिक्कत है तो नोट करिए सॉल्यूशन, किसी को भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं फिर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ straight line which passes through point 2 minus 1 minus 1 and is parallel to plane 4x plus y plus z plus 2 is equal to 0 and is perpendicular to the line of intersection, perpendicular to the line of intersection of planes 2x plus y is equal to 0 and x minus y plus z is equal to 3। बनाएंगे इस क्वेश्चन को। एक लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो 2 माइनस 1 से पास हो, इस प्लेन के पैरेलल हो और इन दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर हो। क्लियर है लैंग्वेज? बनाइए सभी लोग, और जिसका भी आंसर आ जाए तो बताए। कर रहे हैं सभी लोग ट्राई? इस पर कैसे स्टार्ट कर रहे हो? सर पहले वो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स है उसका क्रॉस प्रोडक्ट से मैं उसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिया जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी, और फिर डायरेक्शन रेशियोज एज्यूम करके क्रॉस प्रोडक्ट दो के साथ 0 लेके उसके कर रहा देखिए ये पॉइंट तो दिया है लाइन के लिए, तो मतलब इस लाइन की क्वेश्चन में मुझे पॉइंट मालूम है x1 y1 z1। मैं तो पहले ये लिख लेता हूँ कि लाइन की क्वेश्चन में x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c होता है। तो x1 y1 z1 दिया है, पॉइंट दिया है किससे लाइन पास होगी, तो मुझे बस डी आर्ट्स की जरूरत है। अब डी आर्ट्स मतलब इस लाइन के पैरेलल वेक्टर या फिर, ठीक है, उसके वो आ जाए तो आ जाएगा काम, वही मिल जाएंगे डी आर्ट्स उसके आई जे के कोएफिशिएंट। अब ये इस प्लेन के पैरेलल है तो इसके नॉर्मल के जो रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन
इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो गए, तो वो नॉर्मल इस परपेंडिकुलर टू क्या कर सकते हैं, n1 वेक्टर 4i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इसके परपेंडिकुलर होगा। और किसके परपेंडिकुलर, ये एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन। और जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है वो इन दोनों के नॉर्मल के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होती है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर होने का मतलब किसके परपेंडिकुलर होना, इसके पैरेलल वेक्टर के परपेंडिकुलर हुआ। तो n2 क्रॉस n3, जहां n2 क्या है, नॉर्मल्स है, 2x प्लस वाई का नॉर्मल क्या होगा, 2i कैप प्लस j कैप, और x माइनस वाई प्लस जेड का नॉर्मल क्या हुआ, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो ये वेक्टर है n1 n2 n3। तो ये रिक्वायर्ड लाइन जो है n1 के भी परपेंडिकुलर है और n2 क्रॉस n3 के भी परपेंडिकुलर है। तो आप n2 क्रॉस n3 निकाल सकते हो, फिर क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हो, या बेटर क्या है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू, रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, दैट इज n1 क्रॉस n2 क्रॉस n3। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए तो कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। तो रिक्वायर्ड लाइन इस वेक्टर के पैरेलल, तो जो इसके आई कैप जे कैप के एफ के कोएफिशिएंट होंगे वही डी आर आ गए। बस इसे सॉल्व कीजिए तो ये आ गया n1 डॉट n3 इंटू वेक्टर n2 माइनस n1 डॉट n2 इंटू वेक्टर n3, n1 डॉट n3, n1 और n3 का डॉट प्रोडक्ट देंगे 4 माइनस 1 प्लस 4, n2 वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस j कैप, n1 डॉट n2 8 प्लस 1 9, n3 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, यहाँ से क्या आ गया माइनस i कैप प्लस 13 j कैप माइनस 5 k कैप, नहीं सॉरी माइनस 9 k कैप, इधर तो k कैप है नहीं तो माइनस 9 k कैप। डी आर क्या आ गया माइनस 1 13 9 माइनस 9, ये रख दीजिए तो लाइन की इक्वेशन मिल गई आपको, x माइनस 2 अपान माइनस 1, y प्लस 1 अपान 13, z प्लस 1 अपान माइनस 9। देखें सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो बताइए, नोट करिए इसको। ये क्वेश्चन नंबर 6। फिर if line x minus x1 upon L1 is equal to y minus y1 upon M1, z minus z1 upon N1, and x minus x2 upon L2, y minus y2 upon M2, z minus z2 upon N2 are coplanar। लिखा हो यहाँ L1 M1 N1 dr हो या dc हो, दोनों ही केस में, और इंटरसेक्ट लिखा हो, ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है या इंटरसेक्ट लिखा है, इंटरसेक्ट होंगी तो भी कोप्लेनर होंगी, इनमें कोई भी आ रहा हो, देन प्रूव दैट x1 minus x2, y1 minus y2, z1 minus z2, L1 M1 N1, L2 M2 N2 is equal to 0। very important one, एज अ फार्मूला याद रखें, कई बार जेई मेंस एडवांस के क्वेश्चंस में यूज हुआ है इस पर बेस्ड क्वेश्चन, कई बार मतलब 5-6 बार आ चुके हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ कोई अननोन दिया होता है, मान लीजिए वैसे लिखा रहेगा x माइनस 1 अपान 2, y माइनस k अपान 7, z माइनस 3 अपान 4, ऐसे किसी दूसरे में भी k लिख देंगे और कहेंगे फाइंड k फॉर विच द लाइंस आर कोप्लेनर आर इंटरसेक्टिंग। तो यह फॉर्मूला आपको लगाना है डिटरमिनेंट वाला और आ जाएगा आंसर। फिलहाल हम ये फॉर्मूला कह लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करते हैं। यहाँ पर दो लाइंस कोप्लेनर है,
या इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये उसकी कंडीशन है एक तरह से, ये सेटिस्फाई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से बनाइए, हो जाए तो बोलिए हो गया, क्योंकि आंसर तो पता ही है। सर हो गया। हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, ये दो लाइंस हैं। पहली लाइन किस पॉइंट से पास होगी, x1 y1 z1 से, और किस वेक्टर के पैरेलल है, L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप। यूनिट वेक्टर हो या कोई दूसरा वेक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब dr dc दोनों ही केस में ये अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरी लाइन है x2 y2 z2 से पास हो रही, और वेक्टर के पैरेलल है L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप। ये दो लाइंस कोप्लेनर है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये सभी पॉइंट्स कोप्लेनर होंगे, ये सभी दोनों लाइंस कोप्लेनर होंगी, वेक्टर भी कोप्लेनर होंगे। ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, और एक वेक्टर आप इन दो पॉइंट से बना लीजिए। ये पॉइंट ए और बी के हेल्प से एक वेक्टर बनाइए। कौन सा वेक्टर बनेगा, ये x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। अब ये तीनों कोप्लेनर हैं, तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हो तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, सिंस वेक्टर्स आर कोप्लेनर। Therefore, their scalar triple product STP will be equal to 0। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही क्या है, ये डिटरमिनेंट है। इसके बाद यही लिख दीजिए वो आंसर। बताइए कोई डाउट है तो। नो सर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। 8 इसी पैटर्न का है, लेकिन क्वेश्चंस के पॉइंट से देखें कि जेई में जो है 7 काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। 8 पर ऐसा नहीं है, लेकिन पैटर्न सेम है। नहीं भी याद हो तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं इस पॉइंट को। यह है x अपान L1 y अपान M1 z अपान N1 फर्स्ट लाइन। सेकेंड है x अपान L2 y अपान M2 z अपान N2 एंड x अपान L3 y अपान M3 z अपान N3। ये 3 लाइन्स हैं। If lines are coplanar, ये लाइन्स कोप्लेनर हैं, then prove that determinant L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 is equal to 0। Then prove that this determinant is equal to 0। सर हो गया। देखते हैं इसको। वैसे ये तीनों लाइंस किससे पास हो रही हैं, ओरिजिन से, और ये वेक्टर्स के पैरेलल हैं। पहला है L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप, और दूसरा L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप, एंड थर्ड वन इधर से L3 i कैप प्लस M3 j कैप प्लस N3 k कैप। ये तीनों लाइंस कोप्लेनर हैं, तो ये वेक्टर्स भी कोप्लेनर हुए। वेक्टर्स आर कोप्लेनर, therefore their STP स्केलर टेबल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, और यही स्केलर टेबल प्रोडक्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए।
find the shortest distance, find the shortest distance between the lines. Find the shortest distance between the lines. And by x minus 1 by 2 is equal to y minus 2 upon 3 is equal to z minus 3 upon 4, and x minus 2 upon 3, y minus 4 upon 4, z minus 5 upon 5. इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करें। हो गया? वेक्टर के टर्म में लिख लीजिए, ज्यादा आसानी से बन जाएगा। पहले लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? 1 2 3 मतलब आई कैप 2j कैप 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स किस वेक्टर के पैरेलल होगी? ये जो dr से 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ऐसे ही सेकंड लाइन को क्या लिख सकते हो? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। जो जिससे आसान हो उससे बनाइए, आसानी से एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं वेक्टर और रेडियन में। ऐसे लिख लिया, ये पहली लाइन होगी a प्लस लैम्डा बी और सेकंड हो गई c प्लस म्यू डी। क्लियरली पैरेलल नहीं है, 2/3 इक्वल टू 3/4 नहीं है। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था? a माइनस सी डॉट बी क्रॉस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी। मॉड ले लीजिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। बनाइए, बताइए कि आंसर आ रहा है। 1/√6 1/√6 सही है। बी क्रॉस डी कैलकुलेट करेंगे हम। आई जे के 2 3 4 3 4 5 एक्सपेंड करेंगे, माइनस आई कैप जे कैप में 15 माइनस 12 माइनस 3j कैप 10 माइनस 12 प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप। ये आएगा k कैप में 8 माइनस है माइनस k कैप। ठीक है, a माइनस सी वेक्टर कौन सा हुआ? a माइनस सी कैलकुलेट करें, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये a माइनस सी कैलकुलेट कर लिया। अब करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूले के लिए। डॉट प्रोडक्ट इनका 1 माइनस 4 प्लस 2, इसका मॉडुलस न्यूमरेटर में अपॉन डिनोमिनेटर में, इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 4 प्लस 1, कितनी वैल्यू आ गई? 1/√6। ये आंसर है 1/√6। नोट कर लीजिए। अब बताएं कोई डाउट है इसमें अभी तक? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में DPP 9 हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें 3D के क्वेश्चंस हैं। और ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस का बचा हुआ है, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और टेस्ट भी बताया था आपको संडे को।